तंग करता है सर, इसलिए कि मैं अकेले रहती हूँ। गलत व्यू सोचता, मैं जैसे कहूँ वैसे मेरे साथ रह के ये करे, गलत व्यू से। महिला थाना भी हम गए अपना सपोर्ट के लिए, महिला थाना भी ये सब हमको मना करवा दिया। विधायक साहब के पास भी गए, हम कहाँ नहीं गए सर। एक महिलाओं का हम सगर धांग दिए, पर मेरा कोई अथी नहीं मिल रहा है, रिप्लाई कहीं से नहीं मिल रहा है। सरकार की ना महिला को इतना संरक्षण दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, पर हम ढनक रहे हैं, कहाँ से हमको न्याय मिल रहा है। बहुत को गाँव में भी परेशान कर रहा है, पर कोई बोल नहीं पाता, इसलिए कि किसी के सहारे सब लोग बाहर में, सबका हस्बैंड रहते हैं, अकेला रहता है, वो सब मतलब मेरे जैसे थोड़ा बहुत हम जान सबके। मेदनी चौकी के थाना अध्यक्ष भी कोई आप साथ नहीं दे रहे हैं आपको? कोई साथ नहीं मेरा दे रहा है सर। कल भी हम थाना गए हैं। देख लीजिए, ये मेदनी चौकी थाना का पोल पट्टी है। ये किस तरीके के नीच स्तर के कार्य करते हैं। हंसता है, गंदा गंदा शब्द बोलता है ताकि हम मुंह बंद करते हैं समाज के सामने। सर आज तक हम उसको गाली भी नहीं दिए हैं, जो जैसा मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, हम इज्जत रखते हुए, क्योंकि मैं गाँव के बहू हूँ। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज़। ये मेदनी चौकी का इलाका है और सूर्यगढ़ा का मेदनी चौकी इलाका, मतलब समझ सकते हैं कि किस तरीके का इलाका है। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं कि किस तरीके से एक महिला लगभग 2 सालों से कुछ तथाकथित लोगों का एक गिरोह है और उससे प्रताड़ित हो रहे, उन महिला से मैं आपको मिलवाऊंगा। हमारे साथ हैं मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनामिका कुमारी उर्फ हिना कुमारी। आप झपानी के इलाके, मेदनी चौकी के इलाके से आते हैं? जी सर। क्या समस्या है आपके साथ? सर मेरे पास मतलब 2 साल से बहुत परेशान हो चुके हैं। किरणपुर ढाला पे अस्थाई ब्यूटी पार्लर एवं श्रृंगार स्टोर का दुकान खोली हुई हूँ, इसलिए मेरे हस्बैंड बाहर में केरल में मजदूरी करते हैं और 3 बच्चे लेकर मैं अकेले घर पे रहती हूँ और दुकान चलाती हूँ। ये सब अकेले रहने के कारण मेरा मतलब परेशान करना, ये गलत व्यू से हम लोग को परेशान कर रहा है और बहुत दिन से, लगभग 2 साल से। कौन है वो लोग? वो है ना, शैलेंद्र कुमार है, गौरव कुमार है और सूरज कुमार है, शंभू शाह है, विशाल कुमार है और उसमें है साहुल कुमार। 5-6 लड़का है जो कि हमको राह चलते भी पहाड़पुर तक आके कभी एक्सीडेंट कराने का धमकी देता है, कभी जान से मारने का धमकी देता है और कोई भी चीज़ ऐसा कुछ बात ले लेकर हमको परेशान कर रहा है। कभी दूसरे चीज़ में उलझाता है, मेरे घर में चोरी करवा दिया है और कहता है कि आप मर्डर करवा देंगे। और एसपी साहब के पास भी गए, इससे पहले मैं सनहा दर्ज भी कर चुकी हूँ। आप जब मेदनी चौकी थाना गए थे तो 2 साल से प्रक्रिया चल रही, तो वो जो सब लड़का है उसका क्या टारगेट है? मान लीजिए क्यों आपको तंग कर रहा है? तंग करता है सर, इसलिए कि मैं अकेले रहती हूँ। गलत व्यू सोचता, मैं जैसे कहूँ वैसे मेरे साथ रह के ये करे, गलत व्यू से। उन लोग का क्या कोई आपराधिक इतिहास भी? नहीं, वो नहीं, बस गलत नियत से वो हमको चाहता है कि वो अकेले रहती है, उसके साथ गलत व्यवहार करें। और ये लोग करते क्या? मतलब आप मेदनी चौकी थाना भी गए, आवेदन भी दिए, तो 2 साल तो लंबा समय होता है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुआ उस पर जब आप आवेदन दिए थे? जब सर हमको परेशान किया, लॉकडाउन में मेरा तबीयत खराब था, तो उस समय हम दुकान खोले, दवा लेने के लिए मेरा दुकान पकड़वा दिया। फिर मैं सनहा दर्ज करवाने गई, इसके कारण कि उसे परेशान करने लगा, तो हम सनहा दर्ज करवाए कि मैडम ये लोग पे कार्रवाई कीजिए, हमको परेशान कर रहा है। तो कुछ नहीं सुनी मैडम भी। फिर हम एसपी साहब के पास गए, वहाँ भी सनहा दर्ज करवाए, उसके बावजूद भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। फिर बिना काम के मेरे दुकान में घुस के अपनी माँ और चाची को भेज के मेरा जेवर वगैरह छीन लिया था और मारपीट किया और उल्टे हमको फंसा दिया हरिजन एक्ट में। अच्छा, वो धमकी भी देता है कि हम हरिजन एक्ट में फंसा? हाँ, फंसा देंगे, वो बोला है ना। और वो अपनी जो भवो है, चचेरा भाई का वाइफ, वो हरिजन से शादी किया है, उसको कह के हमको कि हम तुमको परेशान ऐसे ऐसे करते रहेंगे, तुमको जीने नहीं देंगे। अच्छा, वो लोग जो 5-6 गौरव और क्या क्या नाम, वो लोग करता क्या है? वो गौरव कुमार जो है, पहले शैलेंद्र कुमार पत्रकार था, वो अभी पत्रकारिता से इस्तीफा दे चुके हैं और गौरव कुमार अभी पत्रकारी कर रहा है। अच्छा, गौरव कुमार जो है पत्रकार है, इसलिए उसके थाने में पैठ हो गया। हाँ, वही सब लेकर और ज़्यादा सबको धमकाता है और जो हमसे बोलता है कि कुछ भी मेरा अथी करना चाहता है, साथ देना चाहता है, उस सबको धमकाता है पत्रकारिता के कारण। कि मतलब तुम जो उसका साथ देगा उसको भी फंसा देंगे। यही सब लेके सर बहुत हमको परेशान कर रहा है और कहीं से हमको नहीं मिल रहा है सर। हमें अभी भी यहाँ थाना में गए, लगभग 5-6 बार हम घूम के आए एप्लीकेशन लेके। बड़ा बाबू मेरे घर पे गए हैं, वो खुद से देख के आए कि मेरे घर में चोरी हुआ है। फिर दूसरा आदमी को, अपना लोग को भेजे हैं, वो भी देख के आए हैं, पर मेरा कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। और एप्लीकेशन कम से कम 6 बार लेके बुलाता था, घुमा देता था। उसके बाद मेरे सामने में किसी का कॉल आया, वो बात करते हुए मेरा एप्लीकेशन रिटर्न कर दिया। तो फिर मैं गई वहाँ लखीसराय
एसपी साहब के पास। मैं वहाँ एप्लीकेशन दिया, फिर एक सप्ताह के बाद मिलने गया एसपी साहब से, तो वो बोला मेरा एप्लीकेशन खो गया। फिर से एप्लीकेशन डाला, आया हुआ है, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है मेरे ऊपर। मतलब 2 साल से आप थाना, एसपी साहब के पास, महिला थाना सब घूम रहे हैं? सब घूम रहे हैं सर। महिला थाना भी हम गए अपना सपोर्ट के लिए, महिला थाना भी ये सब हमको मना करवा दिया। विधायक साहब के पास भी गए, हम कहाँ नहीं गए सर। एक महिलाओं का हम सगर धांग दिए, पर मेरा कोई अथी नहीं मिल रहा है, रिप्लाई कहीं से नहीं मिल रहा है। आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं? आज भी एक महिला होके अपना गाड़ी लेके खुद से अकेले घूम रही हूँ कि मेरा न्याय मिले हमको, और हम अच्छा से जिए, 3 बच्चा लेकर हम अपना लाइफ खुद से जिए अच्छा से, और किसी से हमको मतलब नहीं है सर, और नहीं हम किसी का सहारा लेना चाहते कि उस सबको धमकाता है। मतलब पूरा वहाँ पे आतंक कायम किए हुए? हाँ, सबको आतंक फैला के पूरा परेशान कर रहा है सर। हम ही को नहीं, समाज में बहुत लोग को परेशान कर रहा है। और मतलब आप ऐसी महिला है जो कि मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं, बाकी और भी महिलाओं को तंग कर रहे हैं? हाँ, और लोग को तो आवाज नहीं उठा पा रही है। तो मतलब जैसे हम लोग को आगे सामने आके कह रहा है, तो सर हम यहाँ तक, जहाँ तक हमको जानकारी है, मैं वहाँ तक जा रही हूँ। और अब क्या बताएं सर, लास्ट यहाँ तक भी पहुँच गए, अब क्या रिप्लाई मिलता। आप लोग से हमको विनती है कि आप न्याय जरूर दिलाइएगा हमको। देख लीजिए, गौरव कुमार और उनके साथियों का ये हाल है। और मेदनी चौकी के इलाके से मैं आपको देखिए बता रहा हूँ कि नारी सशक्तिकरण के नाम पर ये महिलाएं, सोच लीजिए कि श्रृंगार स्टोर सह ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, अकेली हैं, इनके पति प्रदेश में रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, और उसके बाद किस तरीके से ये नारी सशक्तिकरण के नाम पर सरकारी पाखंड है। और मेदनी चौकी पुलिसिया चौकी की मैं बात कर रहा हूँ कि मेदनी चौकी थाने में महिलाएं जाती हैं, आवेदन के लिए देती है कि इन्हें न्याय चाहिए और सुरक्षा चाहिए, और न्याय और सुरक्षा के नाम पर किस तरीके का दुर्व्यवहार होता है इनके साथ। फिर अब एसपी साहब के पास जा रही हैं। अब देखिए होता क्या, अगर निचले स्तर पर लोग अगर साथ देने लगे, सिस्टम अगर साथ देने लगे, तो ऐसे केस एसपी साहब के पास भी ना जाए, महिलाओं को न्याय भी मिलेगा। सोचिए कि क्यों समाज में आज भी महिलाएं अकेले कुछ कार्य करने से डरती है, अगर जो करना चाहती है, और किस तरीके का लोग इन्हें प्रताड़ित करते हैं। तो मैडम, वो लड़का आपको अभी भी धमकाता है? अभी भी धमकाता है। मतलब जिस दिन चोरी हुआ उसके बाद कहता है, गाली देकर हमको बोलता है कि अभी तो चोरी हुआ है, क्या क्या होगा, मर्डर कर देंगे तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तो अभी ये क्या हुआ है, ऐसे करके राह चलते हमको धमका रहे हैं। पर ये चीज़ हम एसपी साहब के पास भी बोले, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा बोला जा रहा है सामने आके। थाना में बोले, पर सुन लेता है कोई, मेरा कुछ नहीं कर रहा है सर आगे। और कहता है सरकार की ना महिला को इतना संरक्षण दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, पर हम ढनक रहे हैं, कहाँ से हमको न्याय मिल रहा है। 3 बच्चा लेकर अकेला हम पेट चला रहे हैं, मेरा हस्बैंड बच्चा के कारण और मेरे कारण वो बाहर जाते हैं और कमाते हैं, और हम अकेला कैसे घर पे रह सकेंगे। कल के दिन मेरे साथ और कुछ हो जाता है तो ये प्रशासन लोग मुझे कुछ नहीं ना कर पाएंगे। देख लीजिए, वो इतने मन भरू हैं कि ये महिलाएं और भी महिलाओं को तंग करता है। हाँ, बहुत को गांव में भी परेशान कर रहा है, पर कोई बोल नहीं पाता, इसलिए कि किसी के सहारे सब लोग बाहर में, सबका हस्बैंड रहते हैं, अकेला रहता है वो सब। मतलब मेरे जैसे थोड़ा बहुत हम जानते हैं और पढ़े लिखे हैं सर, तो हमको समझ में है, जहाँ तक है हम जान रहे हैं वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। मेदनी चौकी थाना FIR आपका नहीं लिया सर, और 5-6 बार बुला के घुमा दिया फोन पे बात करते हुए बड़ा बाबू, और मेरे सामने में, और दे दिया एप्लीकेशन। हम घूम के चल गए, दूसरे दिन हम एसपी साहब के पास गए, वो भी एप्लीकेशन फाड़ चीर के फेंक दिया, क्या क्या मुझे मालूम नहीं। फिर लगभग 1 सप्ताह 10 दिन के बाद गए तो बोला एप्लीकेशन खो गया, तो फिर से मैंने लिख के दिया। उसके बाद फिर आया, अभी थाना में आया हुआ है मेरा एप्लीकेशन, कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा है। अगर आपको न्याय नहीं मिला, देखिए होता क्या है कि ऐसे लोगों में एक सिंडिकेट काम करता है। अब नीचे में मान लीजिए एसपी साहब लाख कोशिश करेंगे, मेदनी चौकी थाना का इच्छा बने हम पक्ष लेंगे। हाँ। फिर आगे का क्या योजना है मैडम? क्या अब हम क्या बोल सकते हैं सर, जहाँ तक होगा और आगे जाएंगे, और आप लोग अंतिम तक लड़ाई लड़िए। अंतिम तक लड़ेंगे, चाहे मेरा जान चल जाए तो चल जाए सर। यदि हम गलत पे लड़ेंगे तो हमको गलत रास्ता मिलेगा, और हम सही मिल रहे हैं सर। तो आप लोग से हम सपोर्ट चाहते हैं कि यदि मेरा साथ दे थोड़ा सा, तो हमको न्याय मिले। देख लीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें कि महिला को न्याय मिले, और ऐसे जो मनबढ़ू माफिया हैं समाज में, जो महिलाओं को तंग करते हैं, सिर्फ इस आधार पर कि उनकी सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर क्या है, उनको करारा जवाब मिले। और खास करके मेदनी चौकी के थाना अध्यक्ष भी कोई आप साथ नहीं दे रहे हैं? आपको कोई साथ नहीं मेरा दे रहा है सर, कल भी हम थाना गए हैं। देख लीजिए, ये मेदनी चौकी थाना का पोल पट्टी है कि ये किस तरीके के नीच स्तर के कार्य करते हैं। बताइए, एक महिला है,
ठीक है, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में नेक टू नेक होनी चाहिए कि भाई आखिर मामला क्या है, ये भी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें क्या सत्यता है। लेकिन कहीं ना कहीं साथ मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक अकेली महिला है, गांव में रहती है और एक छोटा सा व्यवसाय कर अपना जीविकोपार्जन के लिए कार्य करती है। मैडम, अब तो और लोगों को क्या कहिएगा कि थाना पुलिस से तो आप थक गए। हाँ, लोगों से क्या कहेंगे सर, यदि मेरी बात सबको अच्छा लगे तो मेरा साथ दें और मेरा न्याय दिलाएं, और क्या कहें सर। और यहाँ से थाना अध्यक्ष भी तो गए हैं मेरा अथी में जांच में, सारा कुछ जांच करके आए हैं सब मतलब जिस टाइम एसपी साहब भी आए हैं हमारा सपोर्ट में इंसान, यही सब लोग पब्लिक लोग भी 100-150 आदमी मेरे अथी में दिया है, उनके खिलाफ में बोला है, पर उस सबको गाली गलौज देना स्टार्ट कर दिया उस टाइम भी, फिर भी हरिजन एक्ट नहीं अथी किया मेरे ऊपर और तंग। वो तो फर्जी है, वो तो खैर फर्जी गप करा कि उसकी भाभी हरिजन, मतलब ये तो खैर चलेगा नहीं। एक बार नाम बता दीजिए वो मनबढ़ू लड़कों का जो आपको तंग करता है। गौरव कुमार, शैलेंद्र कुमार, शंभूसा, विशाल कुमार, और है ये कहता है ना सर नाम बोल रहे हैं साहुल कुमार, और यही सब है 6-7 लड़का जो कि हमको परेशान बहुत कर रहा है सर। सामने आके हंसता है, गंदा गंदा शब्द बोलता है ताकि हम मुंह बंद करते हैं समाज के सामने सर। आज तक हम उसको गाली भी नहीं दिए हैं, जो जैसा मेरे साथ व्यवहार कर रहा है हम इज्जत रखते हुए, क्योंकि मैं गांव के बहू हूँ वहाँ से, इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ। और न्याय के लिए हम हर एक जगह पहुँच चुकी हूँ, यहाँ तक समझ सकते हैं सर कि हमको आपके पास भी आना पड़ा। इतना हम कदम उठाने का आप लोग सर मेरा सहयोग करें और न्याय दिलाएं। देख लीजिए एसपी साहब, जल्द से जल्द इन महिलाओं को न्याय दिलाइए, अन्यथा ये महिला मुखर हैं, शिक्षित हैं, तो आवाज़ उठा रही है। यानी उस बहरूपिये का जो मनबरू बहरूपिया है बहुत सारे महिलाओं को तंग करता है, जैसा कि ये बता रहे हैं। सोचिए बहुत सारे महिलाएं इसलिए नहीं आवाज़ उठा पा रहे हैं, वो सामाजिक स्तर और पारिवारिक स्तर का दबाव है। ये महिला शिक्षित है तो आवाज़ उठा रही है। बाकी आप वीडियो को शेयर करते जाएँ ताकि इस महिला को न्याय मिले। धन्यवाद।